हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड स्क्वायर रूट्स एंड इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ्स के रीढ़ की हड्डी इस चैप्टर को मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर। कल हमने देखा कि काफी स्कूल्स में बच्चे आंसर्स नहीं दे पा रहे थे, अब आप टच से हट गए या आप लोग क्वेश्चन करना भूल गए, तो आप लोग को क्या करना है, आज मैं कुछ क्वेश्चन और दूंगा, आंसर्स बताने बच्चों। और कल एक मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया था, देखते हैं किन बच्चों ने होमवर्क किया है, और जिसने होमवर्क को किया है प्लीज अपने आंसर चैट के माध्यम से भेज दें या फिर हैंड रेज कर दें। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप कल क्या करेंगे, आपका कल आज पे डिपेंड होता है। अब ऐसे आपके एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल 25-26 तारीख से आपके एग्जाम्स है, तो आप ये नहीं कि आप यार मैं 25 को पढ़ूंगा, 24 को पढ़ूंगा, नहीं। अगर आप आज से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आज से उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर क्या है, आपका जो आगे रिजल्ट होगा वो काफी बेटर होगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जरा आंसर बताओ इसका, जिन्होंने क्वेश्चन कल नहीं लिखा था वो अभी इसका आंसर बता दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, मैं बोल दूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस तरह के क्वेश्चन। चलिए मैं फिर से करके बता देता हूं अभी, उसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा वो आप करेंगे। ठीक है, देखो अब ये 16 है, हमें यहाँ y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें यहाँ y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों 16 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई वन दैट, तो -2 मल्टीप्लाई या फिर गुणा 3y के साथ। फिर मैंने आपको बोला इसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसका भी माइनस प्लस माइनस साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो उसके बाद नंबर आएंगे, उसके बाद हमारे नंबर आते हैं 2 और 5, 2 5 10 इक्वल्स टू वैसे ही में होगा 4 की मल्टीप्लाई y के साथ 4y माइनस 4 2 8। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इसको और सॉल्व कर देते हैं। 16 माइनस 2 3 6y माइनस 2 5 10 इक्वल्स टू 4y माइनस 8। अब क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड जो पूरा हमारे पास है उसको सॉल्व करते हैं। 16 और 10 जो इनको पहले, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो 16 माइनस 10 तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो इनको एक साथ लिख लो। पहले 16 माइनस 10 माइनस 6y एक तरफ कर दिए, तो 16 माइनस 10 6 माइनस 6y इक्वल्स टू 4y माइनस 8। अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है कि जो चर वाले हैं, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक तरफ कर दो, और जो अचर संख्या हैं जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर दो। तो पहले चर ये -6y, ये 4y इधर आएगा तो ये माइनस का 4y हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, फिर से समझो, मैं इस 6 को ले जाता हूं उधर। ठीक है, तो इस 6 को अगर इधर इधर बच जाएगा केवल -6y, है ना, माइनस है तो -6y बचेगा। और ये 4y जब इक्वल्स टू किधर आएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो -4y। उसी प्रकार से इधर हमारे पास -8 बचेगा। इस -8 इस 6 को मैं इधर लेके आऊंगा इक्वल्स टू के इधर, तो आपने देखा इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा, -6। तो माइनस माइनस प्लस, तो -10y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -14। अब हमको तो क्या करना है, हमको तो भाई हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो -10y इक्वल्स टू -14 है, हमें y चाहिए केवल y, तो इधर -14 है, क्योंकि ये अब यहाँ क्या फालतू है y के साथ, y के साथ सर 10 फालतू है, तो इस 10 को हटाओ। y के साथ जो 10 है वो मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर -10 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 14, 2 5 10, तो y की वैल्यू आ गई 7/5। ठीक है, ये समझ में आया? जब बच्चों आपको समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें। केवल एक बच्चे को, दो को। बच्चों इसके क्वेश्चन कर लो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, आगे काम आते हैं क्वेश्चंस। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, समझो उस क्वेश्चन को।
चलो फटाफट बताओ इसका आंसर और एक्स की वैल्यू बताओ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कौन सा स्कूल आंसर देगा? 75 स्कूल सभी हमारे साथ लॉग इन है, देखते हैं कौन सा स्कूल आंसर देगा। फटाफट एक्स की वैल्यू बताओ मेरे को, करो आंसर बताओ फटाफट। ये क्वेश्चंस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, 9, 10, 11, 12 तक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कब ये घुस जाते हैं किस क्वेश्चन में पता भी नहीं लगेगा आपको। जिस किसी का भी आंसर आए वो चैट के माध्यम से या फिर बच्चों हैंड रेस करके भी आप आंसर दे सकते हैं, हम आपको यहां से अनम्यूट कर देंगे। चलिए शाबाश शाबाश, आंसर निकाले। कुछ भी हो देखो, गलत सही से हमें मतलब नहीं, आंसर निकलना चाहिए। गलत होगा तो आप देखोगे कि कहां से गलती हुई, और सही होगा तो आपको बहुत अच्छी बात है कि आपका सही हो गया, तो आप चीजें सीख रहे हैं। किसी का आंसर आया? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए बच्चों। चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो आओ देखो कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। अब क्या है, अब आपने देखा 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो कुछ नहीं करना, 3 की मल्टीप्लाई से होगी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 5 जा 15x, फिर माइनस आएगा तो माइनस आ गया, 3 7 जा 21। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कैसे? पहले 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, 3 इंटू 5x, फिर जैसे कि मैंने कहा जो साइन होता है वो आता है, -3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, देन -2 का हम ध्यान देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 9x। ठीक है, देन माइनस माइनस बच्चों, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 का 11 के साथ होगा मल्टीप्लाई। इन चीजों का हमें ध्यान देना है। ठीक है, इतना क्लियर? नाउ अब इधर करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 8x के साथ, फिर 4 की मल्टीप्लाई 13 के साथ, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है, फिर इसके पीछे -17 हमने ऐसे लिख दिया। हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को हमने ओपन किया, ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया। ठीक है, क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर -3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ। देखो साइन का बड़ा ध्यान रखना है, जो साइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो साइन आपको, जो क्वेश्चन में साइन है उसका हमें बहुत ध्यान देना है ना। फिर -2 इंटू 9 ये हमने लिख दिया, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस करके 2 इंटू 11 ये किया, 4 8 जा, फिर 4 13 जा, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर -17 एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, अब कर लेते हैं सिंपल, 3 5 जा 15x। जब आप परफेक्ट हो जाओगे ना इसमें, जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, जब आप कर लोगे, तब आपको इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऊपर वाले स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 3 5 जा 15x, -3 7 जा 21, देखो 3 7 जा 21, फिर -2 9 जा 18, माइनस का 18, तो यहाँ भी देखो डायरेक्ट माइनस का 18x, देन माइनस माइनस प्लस 2, वही 2 11 जा 22, 4 8 जा 32x, फिर 4 13 जा 52, -17। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम एक तरफ का सॉल्व कर देते हैं पूरा। x x वाले एक साथ लिख लो, 15x -18x, अब यहाँ क्या बचा, -21 और +22, इधर भी कर लो। 30, यहाँ x वाला एक ही है, माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो देखो माइनस माइनस भले प्लस होता है बट साइन माइनस का ही आता है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताया था। फिर से समझना है तो पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, 7 और 2 9, और 5 और 1 6, तो -69 ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें अब तक? कोई दिक्कत है इसमें अब तक? बाद में लिख लेना, लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा, अभी समझ लो, बाद में लिख लेना। ठीक है, 15x -18x, प्लस माइनस माइनस, साइन 18 का बड़ा है तो -3x, माइनस प्लस माइनस, ठीक, फिर से माइनस प्लस माइनस होगा फिर से। ठीक है, तो प्लस यानी कि 22 -21, बड़े वाले का साइन बड़ा है तो +1 इक्वल्स टू 32x -69। अब हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करते हैं, हम एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, और जो अचर हैं, जो कांस्टेंट है, वो एक तरफ, यानी चर एक तरफ, अचर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है, तो -3x तो यहीं रहेगा, ये 32x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। उसी प्रकार से -69 है, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, तो -32 -3 -35x, अगेन माइनस माइनस प्लस होता है तो -70। अब हमको क्या है, हमको तो क्या करना है, हमको तो x निकालना है ना, हमें तो x निकालना है।
तो x को अकेला रख देते हैं, इधर बचेगा माइनस, इधर -70 था, क्योंकि ये -35 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 35 2 जा 70, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा ये आप काटोगे कैसे, मैंने तो डायरेक्ट काट दिया, आप कैसे करोगे, x -70 अपॉन -35। अब आपने देखा इसके पीछे भी 5 है, इसके पीछे 0 है ना, तो 5 के पहाड़े में यानी कि 5 की टेबल में ये जा रहा होगा, तो 5 7 जा 35, या फिर आप डायरेक्ट कर दो 7 5 जा 35, 7 10 जा 70 और 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो x हमारा कितना आ गया, x हमारा 2 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। ये चीज आई आप लोगों को समझ में बच्चों? अगर आई है तो हाथ खड़ा करें। चलिए वेरी गुड, केवल कुछ ही बच्चे जिनको समझ में नहीं आई। गजरौला, क्या बच्चों आपको समझ में नहीं आया चीजें? क्या समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं। जीआईसी गजरौला, अगर आपको बच्चों कोई दिक्कत है इसमें तो आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यहां से चीज समझ में नहीं आई, और अगर आई है तो हाथ खड़ा करें। समझ में आना बहुत जरूरी है, पहले कॉपी कर लो उसको, फिर एक चीज और बताऊंगा। अब हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब एग्जाम में हमारे पास टाइम बचा हुआ है रिवीजन का, तो आपको चेक करना है कि मैंने ये आंसर सही भी निकाला है या गलत निकाला है ना, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, खुद से हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, आइए सीखते हैं हम चेक कैसे करते हैं अपने आप से कि हाँ हमारा आंसर सही है या गलत है। हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, है ना। तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, सत्यापन। वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। तो अब आप देखो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2 आई थी, क्या x की वैल्यू 2 आई। अब ये इधर वाला होता है जो इक्वल्स टू यानी बराबर के इधर होता है बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल्स टू के इधर होता है दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये हमारे होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है तो हमने इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गलत इक्वल्स टू नहीं आता तो हमारा आंसर गलत है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू 2, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 5x माइनस 7 माइनस 2 9x माइनस 11, ठीक है। तो x के हम 2 डाल देते हैं, 3 5 इंटू 2 माइनस 7 माइनस 2 9 की x की जगह 2 माइनस 11, ठीक है। तो 3 अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, 10 माइनस 7 माइनस 2, 9 दूनी 18, 18 माइनस 11, है ना, 9 दूनी 18 माइनस 11, 3। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो 10 में माइनस 7 3 माइनस 2, 18 में से 11 गए आपके बचे 7, तो 3 3 जा 9 और 2 7 जा 14, तो 9 में से 14 गया, 9 में से 14 गया तो -5, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड -5 आया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया बच्चों, -5 आया। बाद में लिखना, लिखने के लिए पूरा टाइम मैं देता हूं, लिखने के लिए अभी समझ लो। ये हमने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी बारी आई राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। भाई ये राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष है, इसको भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 4 8x माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। तो 4 8x की जगह मैं 2 डालूंगा, माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। तो 4 8 दूनी 16 माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। 8 दूनी 16 माइनस 13, तो 4 16 में से 13 गए बचे 3 माइनस 7, 4 3 12, 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 आएगा -5। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा -5 है और राइट हैंड साइड भी हमारा 5 है, -5 है, यानी कि हमारे दोनों, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो हेंस वेरीफाइड, यानी हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। हेंस वेरीफाइड कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर? कॉपी करो अब इसको। समझ में आई ये चीजें बच्चों, जो मैंने बताई चीज समझ में आई कि नहीं आई? बार बार नहीं बताना पड़ेगा, समझ में आ रही है तो बच्चों हाथ खड़ा कर लो, मुझे ही पता लगे कि हाँ आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि सर यहाँ चीज समझ में आई, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, आपको समझ में आया, ठीक है। कालू खेत में बच्चों को समझ में आ रहा है। गजरौला में थोड़ी दिक्कत मेरे को लग रही है कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आप लोगों को।
ठीक है, वेरी गुड बेटा, नीचे कर ले हाथ, कॉपी कर ले। फिर इसमें एक चीज और देखते हैं अभी। चलिए, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर क्या x इक्वल्स टू 2, भाई अगर हमारा उत्तर x इक्वल्स टू 3 आता, क्या पता तब भी ये बराबर देता। आप कैसे बोल सकते हैं कि आंसर सर सही देगा? अगर किसी का उत्तर, भाई जब हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी का x की बराबर 2 की जगह 3 आ जाता है ना, x को 2 की जगह 3 आ जाता है, गलती से सॉल्व करके, भाई आंसर गलत भी तो आ सकता है, गलतियां भी तो होती हैं, x की जगह हमारा 3 आ जाता है, तो चेक करते हैं क्या तभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्या तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी चेक कर लेते हैं, है ना, जो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो x की जगह इस बार 3 डाल के देखेंगे, दोनों जगह x की जगह इस बार 3 डाल के देखते हैं। 3 5 x की जगह 3 -7 -2 9 x की जगह 3 -11, ठीक है। तो 3 5 3 15 15 -7 -2 9 3 27 27 -11, तो 3 15 में से 7 गया, बचा 8 -2 27 में से आपका 11 गया तो बचा 16, है ना। तो अब 3 8 24 -16 2 32, 3 8 24 16 2 32, तो यह आ जाएगा आपका -8, यह आ जाएगा आपका -8, ठीक है, यह आ गया हमारा -8, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं क्या यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 8 की जगह 3 -13 -17, तो 4 8 3 24 -13 -17, तो 4 24 में से 13 गए, कितना बचेगा बच्चों, 11, और ये आएगा -17, ठीक है। 24 11 4 44, ठीक है, 44 -17, तो जब हम 44 -17 करेंगे तो आप यहां देखोगे आपके पास यहां आ जाएगा 27। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा 8 आ रहा है और राइट हैंड साइड मेरा 27 आ रहा है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड अलग आ रहा है और राइट हैंड साइड मेरा अलग आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का है -8 और राइट हैंड साइड आया मेरा 27, तो यहां हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। x इक्वल्स टू 2 जब हमने किया था, जब x इक्वल्स टू 2 जो हमारा आंसर सही में जो हमारा आंसर था, तब हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर थे, ठीक है। तो यहां पे ये चीज काम करती है, ऐसे काम करती है। अगर आपके एग्जाम में गलती से आपने x की 2 की जगह आपने 3 आपका आंसर आ गया होता, फिर आप चेक करते तो आप देखते यार ये आंसर तो गलत है, यानी कि मैंने कहीं गलती की है। तो एक बार फिर से आप इसको चेक कर लो, क्या यही तो गलती नहीं हो गई, यहां गलती नहीं हुई है, तो फिर आपका पक्का आपने आगे क्वेश्चन में गलती की है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो वो हो जाएगा आप लोगों से, मेरे हिसाब से इस बार हो जाना चाहिए, आंसर आप लोग के आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने, ठीक है। इफ x पहले लिखना, इफ x इक्वल्स टू 2, और दूसरे में इफ x इक्वल्स टू 3। जब हमने x इक्वल्स टू 3 डाला तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर नहीं थे, यानी कि हमारा आंसर गलत था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ठीक है, इस बार आंसर आप लोग देंगे। चलिए 7m -4 m + 6, सॉरी, इक्वल्स टू 7m -8 + 4। चलो जरा इसका बताओ फटाफट, इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। चलिए फटाफट, वेरी गुड, आंसर देना बच्चों, ठीक है, चैट के माध्यम से देना, चाहे हाथ खड़े कर देना, हम आंसर ले लेंगे आपके। चलिए फटाफट, चलिए आया बच्चों किसी का आंसर। चलिए देखो ये क्या था, सिंपल था, आप तब तक आंसर भेज दो बेटा। 7m ऐसे ही लिखेंगे माइनस, अब ये 4m अंदर मल्टीप्लाई होगा 4, है ना, तो -4 × m, 4m, फिर मैंने बोला था साइन का बड़ा ध्यान देना है, तो माइनस का इसके साथ होगा पहले माइनस प्लस माइनस, फिर ये 4 जो है
6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 6 24, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहा हूं अभी। अब है का आंसर आया है 12 जीआईसी कलयुखेत से। चलिए बेटा देखते हैं अभी आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, 12 आपका आंसर आया है, देखते हैं सही है या गलत है। और कोई आंसर तो आप चैट के माध्यम से भेज दें। फिर हमने क्या किया बेटा, फिर 7 इंटू एम, 7m प्लस -7 -8, 7 इंटू 8 प्लस 4। ठीक है, 7 इंटू एम 7m माइनस 4m माइनस 24 इक्वल्स टू 7 इंटू एम 7m माइनस 7 8 जा 56 प्लस 4। ठीक है, तो अब हमने देखेंगे, अब हम mm पहले जो हमारे चर है, जो हमारे चर यानी जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व कर दें। 7m माइनस 4m कितना हो जाएगा बेटा, 3m हो जाएगा, माइनस 24 इधर बचेगा 7m। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, 56 में से 4 गया, बचा 52। और साइन किसका आएगा, हमने देखा साइन तो इसका बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जो चर वाले संख्या है, जो वेरिएबल्स हैं यानी कि चर हैं, उन्हें एक तरफ, और जो अचर है यानी कि कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ। तो हमने क्या किया, 3m तो इधर था, 7m को मैं इधर लाऊंगा, तो क्योंकि वो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा जब इक्वल्स टू से इधर आएगा। उसी तरीके से अगर इधर बचता है -52, इधर बच जाएगा, और ये -24 जब इधर आएगा तो ये +24 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें। अब क्या, 3m 3 में से 7 गया, -4m, और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, 52 में से 24 गया, आप क्या, आप ऐसे माइनस करोगे, 52 में से 24 गया है ना, 12 में से 4 गया 8, और 4 में से 2 गए 2, तो आ जाएगा माइनस का 28। क्यों, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, ये देखो ना -52 बड़ा है। ठीक है, तो हमें तो m चाहिए भैया, m चाहिए, m माइनस, यहाँ -28, हमें m चाहिए था, ये -4 बड़ी गड़बड़ कर रहा है, तो इस -4 को हम यहाँ से हटाएंगे, तो जब ये इस तरफ आएगा, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कर दिया, और 4 से 4 7 जा 28, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा, 7 आई। तो आकाश और हरप्रीत का आंसर 7 आया था, आकाश एंड हरप्रीत का आंसर 7 आया था जीआईसी गजरौला से। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया बेटा, बट थोड़ा टाइम से आप आंसर दें। ठीक है, और अब है आपकी बेटा कहीं गलती हुई है, आप आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया अगर आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे क्यों, कैसा ऐसा क्यों हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा आप कल क्लास में पूछेगा जरूर। और दूसरी बात, आकाश एंड हरप्रीत, नाइस बच्चों, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। तो आप लोगों को पता है, हमेशा की तरह जो हम करते हैं, जो करते आ रहे हैं, जितने स्कूल सभी मेरे साथ हैं, आप स्कूल जैसे कालूखेत फर्स्ट टाइम अभी काफी टाइम बाद लॉगिन हुआ है ना, एंड गजरौला के लिए दोनों बच्चे, आकाश एंड हरप्रीत के लिए हम क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, और अभय के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। वो भले उनका आंसर गलत था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो घबराए, उन्होंने आंसर दिया, क्योंकि हम स्कूल में सीखने के लिए आते हैं बच्चों, पेट से सीख के कोई नहीं आता, गलत भी हो जाता है कोई बात नहीं, आपका तो बेटा गलत है, बट कोई बात नहीं, गुड, एंड 7 आंसर बिल्कुल सही है। तो तीनों बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3। जब मैं 3 काउंट करूंगा तो सारे के सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे करो। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। तो इसमें क्या करना है हमको, कल जो देखिए आपकी जो इसमें लगता है आपको कि सर यहाँ से हमसे गलती हो गई, आप कल पूछ सकते हैं। मैं फिलहाल एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और कल वो होमवर्क आप लोगों का होना चाहिए, कल आप लोगों का वो होमवर्क होना चाहिए, कल हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपका 9th 10th तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। कब ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक में घुस जाएंगे आपको पता भी नहीं लगता। तो हमें लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को, और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कल करके लाएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से हम सब कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, कल हम और क्वेश्चन इसमें करेंगे। पहले मैं आपको इसमें फिर से, क्योंकि रिवीजन बैच हमारा चल रहा है, इसमें आपको और जो चीजें हैं वो मैं और सिखाऊंगा। अगर आपको चीजें पूछनी आप पूछिए भी। ठीक है, अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे,
जो वर्ड्स की प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उसको भी आगे सॉल्व करना है हमें, है ना। तो धीरे धीरे हम सब चीजें कवर करेंगे इस रिवीजन क्लास में। और जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप मेरे को वो भी चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक फिर से पढ़ा दें, और इस टॉपिक में हमें ये दिक्कत है, तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। क्लियर? क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों के बहुत नजदीक हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।